जी, साहिल का बच्चा साहब। नहीं, मेरे 200 MB ज़ाया करवा दी तुमने। अरे! तू अभी तक ज़िंदा है? हाँ। अरे! क्या हो गया? साहिल का बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। सांसें लेते रहेगा गहरी-गहरी कि आगे भी कुछ बोलेगा? कौन से मूड में है? ये गहरी-गहरी सांसें क्यों निकल रही है? ये गुस्सा चढ़ा हुआ है तुम पे। हाँ, तो ये इस तरीके से सांसें कौन लेता है जैसे कुछ मज़े ले रहे हो? ये मेरा स्टाइल है सांस लेने का। ये इसका स्टाइल है। नहीं, तुम घूम फिर के 72 हूरों वाली बात पे आ जाते हो, तुम्हें तो नहीं मिलने वाली। तुम तो चलो मेरे को तो चाहिए भी नहीं 72 हूरे, लेकिन तुम तो 72 हूरों के साथ कुछ कर भी नहीं पाओगे। मैं सब कुछ कर पाऊंगा अगर तुम्हारी प्रैक्टिकल बातों से करवाना तो चाहते हो। तुम्हारी तुम्हारी बातों से तो नहीं लग रहा है कि तुम कुछ कर पाओगे। नहीं, उस दिन उबैदुर रहमान भाई आया, आप लोगों ने उसको कितनी गंदी गाली दी है। किसको? अच्छा, मैं सूरत सुनाऊं? सुनाओ। सही में मुस्लिम पहले मेरा क्यों नहीं इंटरव्यू लिया आपने? हाँ, तो ले रहा हूँ ना अभी, जल्दी से सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारियतु मल क़ारियह वमा अदराका मल क़ारियह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश वअम्मा मन ثقلت موازينه وأما من فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية। ओके, हेलो। तो जी, जी, सुन लिया मैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक आपने की है, कोई मुश्किल नहीं। मिस्टेक नहीं, मैं तुम्हारी वजह से अड़ा हूँ, तुमने मुझे जो गुस्सा चढ़ाया ना, नहीं तो मैं सही हुँ, पढ़ता हुँ। होता हूँ। अच्छा, गुस्से की वजह से मिस्टेक कर दिया, भारी मिस्टेक नहीं, हो जो गया। 72 हुरों वाली तुमने बात बनाई है वो तुम्हें तो रीटा मिलने लगी है चलो ना? कोई नहीं। अच्छा ये बताओ साहिल की बच्चा साहब, आप जो है वो रसूलुल्लाह अगर थूक मुबारक तुम्हारे मुँह पे थूक दे, तो तुम उसको ऐसा मल लोगे ताकि और ब्यूटीफुल लगे आप? अगर मैं होता तो मैं सब कुछ कर लेता। अब इस तरह के सवाल ना करो। चूस भी जो लेते? वो कहते मैं जो वो अरे कहते वो मैं कर लेता। अरे ओसामा तो नहीं है क्या? वही है डंगर। हाँ, छोड़ो इसको। नीचे देखो इमादुल इस्लाम जहन्नमी बैठा है। अरे वो भी यही कैटेगरी का है भाई। नहीं, साथ में देखो। अरे आपने उस ओसामा बैग रहने को देना, क्या? नए नए नाम बदल के आता है। अच्छा, साहिल का बच्चा, तू अरे थूक चूसने की बात कर रहा भाई मैं। तुम लोग क्या गलत क्यों समझ रहे हो यार, ये गलत तरीका है। थूक नहीं, वो चूसने की आगे बात कर बहक रहा आई हूँ मैं। थी। नहीं, हाँ? आपने उसको कहा कि आपने हम नहीं करनी। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो कितनी बदतमीज हो जाएगी, वो जो लेडी आई थी हुँ, फातिमा नाम की। हाँ, अरे वो तो मोमिना है। अभी अगर नेक्स्ट उसकी मोमिना हुई कहाँ है वो? नहीं अगर नहीं, आप उसको बातें कर रहे थे कि हम मिस्त्री नहीं करनी, ये नहीं अच्छा, तुम करना, मना कर देना। इससे बात करोगे, इमाद से बात करोगे? वो मैं कर चुका हूँ, वो मैंने की हुई है बहुत इमाद को दफा। इसके हवाले कर दो। कहाँ है? लो इमाद से बात करो थोड़ी देर। जी, कैसे हैं आप साहिल साहब? जी, अस्सलाम मैं वालेकुम। ठीक हूँ।
वालेकुम सलाम जी भाई, आप कहाँ से हैं? मैं जी जी। आप ही के मुल्क से। मैं गुजरांवाला से भाई। अच्छा, गुजरांवाला से। तो आप किन के स्टूडेंट हैं? यानी क्या? कि कौन से आलिम के स्टूडेंट हैं आप? किनको फॉलो करते हैं? मैं सबको करते हैं। नहीं, सबको तो करते हैं। मिसाल के तौर पर आप मौलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं। मैं बरेलवी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो ये बताएं कि अहले अ, एक बात पूछनी थी कि आपके बुजुर्गों ने लिखा हुआ है कि बहुत ऐसी बातें जो शरीयत के खिलाफ हैं। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि जो है, या जुनैद कश्ती पार लगा दे। पर आपके पास कोई रेफरेंस है कुरान की आयत पर, सही हदीस पर? कौन सी आयत पर? ये या जुनैद कश्ती लगा दे पार, इस पर आपके बुजुर्गों ने लिखी हुई है ना बातें ना, इस पर आपके पास कोई रेफरेंस है? रेफरेंस समझते हैं आप? कोई दलील है आपके पास? नहीं, इस पे तो कोई दलील नहीं है। फिर मैं आप तो वो फिर भाई को रुजू समझाने मैं तो वो भाई को नहीं, समझाने आया था। वो तो ठीक है, इनको समझाने के लिए आए थे। वो तो मैं भी समझाने के लिए रोजाना आता हूँ। इनको पता है, इनको पता है साहिल साहब को, एडम सीकर साहब को, अहमद साहब को, कि मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर इनसे इख्तलाफ करता हूँ। और भी इख्तलाफात है मेरे, इनसे सूली हैं। मगर आपसे इख्तलाफ ये है कि आपके बुजुर्गों ने ये चीज़ देखी हुई है, इस पर कुरान की आयत पढ़ दें, सही हदीस पढ़ दें, जज़ाकल्लाह, अगर आपके पास है। अगर ये बात की है तो मैं भाई इस बात को मुत्तफिक हूँ आपसे कि ये बात गलत है। तो हाँ, फिर आप रुजू करें ना। आप कह दें सबके सामने, साहिल साहब के टाइम डिबेट हो रही है आपकी मेरी, आप कह दें जी कि मैं नहीं मानता बरेलवियों को, आप कह दें। नहीं, अल्लाह पाक का नाम लेना। नहीं अगर वो नहीं, कह रहा था या जुनेद। आप कह दें कि मैं, अच्छा इधर मैं कह दूं, मैं साहिल भाई मैं देवबंदी नहीं हूँ यार, मैं सिर्फ बिल्कुल मुस्लिम बिल्कुल। हूँ। हाँ मैं हाँ, बात बरेलवी चलो करिए। ठीक देवबंदी। अच्छा, आप मुझे ना, ठीक है ना। आप भाई गुजरांवाले वाले भाई, आप रुजू कर दें सबके सामने जी कि मेरा अकीदा, मैं यानी कि बरेलवी नहीं हूँ, दैट्स ऑल। जी अहमद भाई, रजा खान सिर्फ बरेलवी बोले, मुसलमान आला हूँ। हजरत को बोले। अल्हम्दुलिल्लाह सुने सुने मुसलमान है। उसामा, अहमद रजा खान बरेलवी जो आपके आला हजरत है, उनको बोले कि ये अहमद रजा खान बरेलवी है, बोले। क्या है हाँ, वो? अब हाँ, वो कह रहे हैं, हमें सब कह रहे हैं कि अहमद रजा खान साहब है ना जो बरेलवी हैं। आप ये भी कह दें गुजरांवाले वाले भाई कि आप ये कह दें कि मैं बरेलवी नहीं हूँ। मैं तो एक रुजू तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हूँ ना। कर लिया आपने, सबके मैं अपने सामने आप को आए। मुसलमान बन नहीं नहीं, आपने क्यों कहा मैं बरेलवी हूँ? तो मैंने अपना अकीदा बताया ना, जो हम जिस सर जमात से अकीदा ताल्लुक कैसे रखते हैं। बता सकते हो आप अभी? अच्छा, दूसरी बात आपके बुजुर्गों ने लिखी है कि जी के बायजीद बस्तामी साहब ने लिखा है कि एजेंडा सबसे बड़ा क़यामत वाले दिन होगा। इस पर आप कुरान की आयत या सही हदीस पढ़ सकते हैं? हवाला देना आप, इस बात का हवाला दें। हवाला आपके बुजुर्गों ने लिखा हुआ है। और एक और आपको बताऊं, फवाइदुस सालिकीन किताब हश्त में लिखा हुआ है कि चिश्ती रसूल अल्लाह नाउज़ बिल्लाह। इस पर कुरान की आयत पढ़ सकते हैं आप? नहीं, आप आलिम हैं, आप पढ़े ना। नहीं नहीं, बरेलवियों ने लिखा हुआ है ना। आप बरेलवी, फिर आप कह दें आप बरेलवी नहीं है। चलो ठीक है। आप आप अरे चिश्ती अल्हम्दुलिल्लाह को आप भी मुसलमान है। रसूलुल्लाह मानते हैं क्या? वैसे भी उसामा, नहीं, फुर्के। अच्छा, इसका मतलब है आप मान गए, आप बरेलवी नहीं है, आप मान गए हैं। भाई मैंने कहा जो बातें गलत है वो गलत है। तो जो शिरक फिर की रुजू, बात है, जो रुजू फिर आप जिस करते बात जाओ, में पहले शिरक रुजू। आता है, हाँ हाँ, पहला तो रुजू आपने जिस कर लिया बातों में सबके सामने, शिरक है। दूसरा आप कर लिए। दूसरा ना, आप शिरक आ रहा है ना, तो ये शिरक की बात हो रही है। तीसरा भी रुजू कर लिया है। अब आप साफ कहते हैं मैं बरेलवी नहीं हूं, आप कह दें। वो तो मैं खानदानी तौर पे बरेलवी हूँ ना। खानदानी तौर पर बरेलवी तो है भाई, तो आप अकीदे के तौर पर अभी कह रहे हैं ना, आप कहते हैं मैं बरेलवी नहीं हूं।
आप कह दें भाई मैं वो तो फिर गलत बात बात मैं अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा मुसलमान हूँ। जो गलत बातें हैं हाँ उनको नहीं मैं देखिए मानता कि मुसलमान बरेलवी होना और चीज है, हमने एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना, हमने पीस की बात करनी है और रेफरेंसेस के साथ बात करनी है। आपने भी मान लिया आप बरेलवी है नहीं है तो बस बात खत्म होगी, फिर मेरी डिबेट आपके साथ खत्म हो गई है। आप मेरी डिबेट होनी है साहिल साहब के साथ। साहिल साहब आप बता दें कि हु क्रिएटेड द यूनिवर्स प्लीज। हाय 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 आयो ना दाड़ थले। साहिल साहब अगर बोल सकते हैं तो वो बात करें, नहीं तो फिर जो भाई हैं आप बरेलवी से रुजू आपने कर ली है और आप यानी कि ना बात करें इनसे, यानी कि आमिर साहब से अगर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि जो यासर वाजिदी साहब हैं वो जो है जी वो बात करते हैं जी हम बड़ी अच्छी बात करते हैं, मगर वाजिदी साहब जो है वो जो है कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि मैं जो एथीएस से और जितने भी हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, मैं सबसे अच्छी बात अल्लाह के फजल से मैं वाजिद साहब से अच्छी बात कर सकता हूं और मैं वाजिद साहब को इधर चैलेंज करता हूं कि हाँ वाजिद हाँ साहब हाँ आप हाँ मुझसे आप मुझसे डिबेट कर लें किस पर, अल मुहन्नद अल मुफन्नद पर, क्योंकि आप देवबंदी हैं और क्या मैं बात। आपसे बात करने को तैयार हूं। इसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर मैं अच्छी बात कर सकता हूँ, वाजिदी साहब अच्छा से अच्छी बात मैं कर भाई सकता हूँ। इमाद भाई आप वजरी को जी चैलेंज दे के न्यूट्रल चैनल इधर बात हो जाए, साहिल के चैनल पे आप और जी उनकी डिबेट। मैं भी चैलेंज करता हूँ आपके चैनल पर वाजिदी साहब को कि आज इधर आ जाएं मुझसे बात कर लें। मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ, आए तो सही ना, बात तो करें ना। वाजिद साहब बात कर सकते हैं। अभी ये जो है साहिल का बच्चा जिन्होंने ये लिखा हुआ है, हालांकि ये झूठ है, इनका नाम और है, ठीक है, ये तो झूठ नहीं बोलना चाहिए जी, आपका रियल नाम है वो आप लिखें, क्योंकि आप सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। जी जी फिर बात है, जी जी फिर बात है कि हम मुसलमान आप कह रहे हैं मैं, और अलहमदुल्ला ठीक है, ज़ाहिर है मैं भी मुसलमान हूँ, मुसलमान है, मगर एक झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बहुत बात करनी चाहिए और सच्चाई के साथ जो है ना वो फिर जो जो भी सच्ची बात करेगा, सच्ची बात के साथ खड़ा होगा, तो फिर ज़ाहिर है वो बंदा ब्रेव इंसान है, वही बंदा असल है जो सच्ची बात करता है और हक बात करता है। तो बाकी आप जो हैं जो भाई हैं, आपने साफ कह दिया कि मैं बरेलवी हूँ, तो दैट्स ऑल। चैलेंज दे दिया तो आपने, बाकी आप जी जी वजरी साहब को चैनल दे दिया। जी मैंने भाई साहब को आपके चैनल के जरिए चैनल का मैं करता हूँ यानी कि चैलेंज करता हूँ कि वो मुझसे अल मुहन्नद अल मुफन्नद पर बात कर लें, अकायद उलमाए देवबंद जो है इस पर बात कर लें। अगर आप इस मेरी बात को अगर आप अलग अपलोड कर देंगे वीडियो, तो जी जी ताकि मैं एक बार भाई साहब वापिस तक आप मेरा अच्छे से चैलेंज दे दीजिए इमाद साहब, एक बार अच्छे से चैलेंज दे दीजिए ताकि उसका एक अलग से वीडियो बना के लगा हाँ दीजिए। अलग से वीडियो बनाएंगे, अच्छे से देना, एकदम तगड़ा चैलेंज दो। चले मैं चैलेंज देता हूँ जो यासर अल नदीम वाजदी साहब हैं अमेरिका में हैं, उनको मैं चैलेंज करता हूँ अकायद उलमाए देवबंद पर मुझसे बात कर लें। ये मैं ठीक है चैनल हालांकि साहिल साहब का है, यानी कि एक्स मुस्लिम का चैनल जरूर है, मगर है तो मीडिया ना यार, बात मीडिया की हो रही है, सोशल मीडिया की। तो मैं शेख जो इनके जो हैं मुफ्ती यासर अल नदीम वाजदी साहब, मैं इनको चैलेंज करता हूँ अकायद उलमाए देवबंद से मुझसे बात कर लें और टाइम सर क़यामत तक है, क्योंकि आपने इंजीनियर साहब को फितना कहा है, तो ये आपने झूठ बोला है, आपने गलत बयानी की है। आप मुझसे डिबेट कर लें अकायद उलमाए देवबंद पर, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। और फिर आपने नदीम साहब वाजिद वाजिद साहब आपने फिर भागना नहीं है, ये नहीं कि आप फिर जी मेरे पास टाइम नहीं है, आपका लेवल थोड़ा है। लेवल थोड़ा क्या मतलब, मैं ये जी इसके यूट्यूबर इसके सब्सक्राइबर्स कम है। और यहाँ आखिरी बात, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी मैं चैलेंज करता हूँ अकायद हाँ हाँ उलमा हाँ देवबंद पर, टाइम मुझसे बात कर लें और टाइम क़यामत तक है, ये मेरा चैलेंज है। और ये इंशाल्लाह साहिल साहब जो है इसको वीडियो मेरे इस क्लिप को आप अपने यूट्यूब पे लगा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अरे बिल्कुल हम लगाएंगे यार, ये तो खुला चैलेंज दे दिया है वजरी साहब को। यार वजरी साहब, अगर आपके कंचों में अगर पानी बचा हुआ है थोड़ा भी, तो
इमाद साहब जो है ये चैनल, अगर आप इमाद साहब के लिए ये कह रहे हैं कि उनके सब्सक्राइबर नहीं है, कोई जानता नहीं है, तो कह दूं कि लाखों लोग इमाद साहब को जानते हैं और ये चैनल इमाद साहब का ही चैनल है उस डिबेट के लिए। तो आपको चैलेंज है, वजड़ी साहब आपको चैलेंज है, इमादुल इस्लाम साहब आपको चैलेंज दे रहे हैं। जिस अकीदे पे आप है, देवबंदी अकीदे पे, उस पे इमादुल इस्लाम साहब के साथ आप मुनाजरा कर ले, शराइत दोनों जन जो है वो तय कर ले। कयामत के दिन तक का आपको जो है वक्त दिया है, कभी भी आपको लगे आपके उलमाए देवबंद हक पे है तो इमाद इस्लाम साहब जो है उसको गलत साबित करेंगे, आप उनको सही साबित करेंगे। और और इसी के साथ आप मसूद को भी जी चैलेंज। बिल्कुल। और मुफ्ती जैसे मुफ्ती साहब बोलते जी हैं कि भाई मुफ्ती उनका तारिक चैनल बड़ा है और इमाद साहब के पास में चैनल नहीं है, तो साहिल साहब का चैनल 5.5 लाख सब्सक्राइबर के साथ में 10,000 प्लस लाइव व्यूअरशिप का हम आपको गारंटी देते हैं, आ जाए। बिल्कुल। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी चैलेंज है कि अकायद उलमाए देवबंद पर, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में कभी चाट खाते हैं, कभी कबाब खाते हैं, कभी चिपली कबाब खाते हैं, कभी बर्गर खाते हैं। वो भाई छोड़ो, ये कोई बात है करने वाली। मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी इधर चैलेंज दे रहा हूँ, मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को चैलेंज दे रहा हूं कि मुझसे अकायद उलमाए देवबंद पर बात कर लें, और ये भी वीडियो प्लीज चला दिएगा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब तक बात पहुंच जाए। वो कहते हैं इसका चैनल छोटा, इसको कोई जानते ही नहीं है। तो आप तो सारे जानते हैं ना, आप मुझे बात कर रहे हैं ना, आप भागना नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, वो टाइम क़यामत तक है, आपने अकायद उलमाए देवबंद पर मुझसे बात करनी है। अगर आप में इतना दम है, एक्स मुस्लिम साहिल जी के चैनल साहिल पे भी बोल दो। साहिल साहब के चैनल पर आ जाए, बेशक साहिल साहब लेकिन एक्स मुस्लिम है, मगर आप इधर आ जाएं, बात करें। अगर आप मुफ्ती तारिक मसूद आपने बात ना की, इसका मतलब है आपके पास जवाब नहीं है। और पहले भी व्हाट्सएप में आपने मुझसे इनकार किया, मैंने बात नहीं करनी। कभी आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, मैंने चना चाट खाई, मैंने कबाब खाया, मैंने सीख कबाब खाया, मैंने चपली कबाब खाया, तो ये बात करने वाली नहीं है। इल्मी डिस्कशन करें। थैंक यू सो मच। क्या बात है। अभी अच्छा, ये जापान घूम रहे हैं शायद इमाद मसूद साहब, जी जी इमाद साहब, ये तारिक मसूद साहब जो है वो उनकी बातों से ये भी लगता है कि बच्चियों के बहुत दीवाने हैं ये। हाँ जी, शादियों पर बहुत बातें करते हैं, और हाँ। इस पर इनके अपने उस्तादों ने इनको कहा था कि यार तो हर वह शादियों पे बातें करते रहता है। आप इनकी, मैं तो चलो पर्सनल बात पर नहीं जाता किसी की भी, इनकी 4 हाँ। शादियां हो चुकी हैं, मगर इसका ये हाँ, हाँ। कहते हैं जी कि हाँ जी, ये दिल करता है, ये सब कुछ के दावत देते हैं जी, शादियां करो शादियां करो। इस समय रेशो जो है ना औरतों की ज्यादा है तो मर्दों की कम है, इसलिए मैं दावत देता हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता इनकी बात में दम खम है, मुझे इसलिए लगता क्योंकि बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। बैलेंस अगर ये करते नहीं है, और एक यानी कि इस हवाले से कि यानी कि बैलेंस करना सबसे मुश्किल काम है, टाइम देना सब, यानी कि टाइम देते नहीं है, तो ये कहते हैं जी कि नहीं नहीं। बाकी इनकी बातें जो है ना, यकीन करें अपने ही उलमा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, अहले हदीस वाले हैं और बरेलवी इनको पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये हर वक्त ना बर्गर चाट और कबाब की बातें करते हैं, KFC मैकडोनल्ड्स की बातें करते हैं, और मैं अफ्रीका में गया, मैं जापान गया, मैं ठीक है आप जाएं फिरें, मगर आपके पास अगर यानी कि नॉलेज नहीं है तो फिर आप, और सबसे बड़ी बात है कि आप इंजीनियर मिर्जा साहब के बारे में कहते हैं और मेरे बारे में ये इनको कोई जानता नहीं है। ये कैसी बात है, मुझे ना जानता हो? मुझे तो पूरा पाकिस्तान जानता है। और ये साहिल साहब इस टाइम मेरे ख्याल इंडिया में है, एक्स मुस्लिम जो चैनल है इनका। अब इनके जी। चैनल पर मैं बात करूं तो इंडिया में भी लोग मुझे जानते होंगे, तो ये कैसे आप झूठ बोल रहे हैं? तारिक मसूद साहब इनको कोई जानता नहीं है, छोटे इनके यूट्यूब चैनल है, छोटे सब्सक्राइबर हैं, और ये आम सा बंदा है, और ये इसकी हैसियत नहीं है। जैसे वो जो आपके हनीफ कुरैशी साहब में मुफ्ती साहब इधर आए थे जेलम, वो भी इन्होंने कहा जी इसको कुछ जानते नहीं है, मैं इससे क्यों बात करूं, ये तो आम सा बंदा है। तो भाई आम सा बंदा क्या, आप भी आम से बंदे हो ना, आपको हो सके चंद तो थले लथे हो। तो ये जनाब ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हमारा जो है साहिल साहब से इख्तलाफ है, और ये जो है जितने भी हैं एक्स मुस्लिम से इख्तलाफात ज़्यादा है, ज़ाहिर है असूली इख्तलाफात हैं, लेकिन आप उलमा को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि आप कुरान की जब बात करते हैं रेफरेंसेस के साथ बात किया करें। ठीक है जी। और जब आप रेफरेंसेस के साथ बात करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, आपकी आवाम आपको फिर यानी कि कबूल करेगी। नहीं तो कई जो है आपके जो खास करके तारिक मसूद साहब हैं, इनके बारे में हर कोई इतराज करता है।
बल्कि मैं एक चीज हर ऐड कोई कर दूं जी जी यार, बल्कि मैं एक चीज अभी ऐड करना चाहूंगा। बड़ी जबरदस्त बात की है इमादुल इस्लाम साहब ने, और ललकारा है, ये शेर की ललकार है। ये जरूर सारे देवबंदियों बरेलवियों के लिए शेर की ललकार है। इमाद भाई का चैलेंज, कंचों में पानी है तो इमाद भाई के साथ जरूर आपने मुनाजरा करने के लिए रेडी होना है। और मैं कह दूं कि हमारे जितने व्यूअर्स है इधर, और जो लाखों लोग इमाद साहब को जानते हैं, जब भी इमाद साहब किसी मोमिन के साथ मुनाजरा करेंगे, हम इमाद साहब को ही सपोर्ट करेंगे। हम सबका साथ इमाद इमाद भाई के साहब साथ। के साथ। अच्छा इमाद साहब, कभी भी अपने आप को छोटा न समझे, साहिल भाई का चैनल आप ही का चैनल समझिए। कभी भी किसी भी मोमिन को लेके आए, डिबेट करें, हम आपके साथ हैं। जी जी बिल्कुल। मगर ये बात पता है कि अहमद साहब ये कहते हैं जी कि इसको कोई जानता नहीं है इमादुल इस्लाम को। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं जी इसको कोई जानता नहीं है, ये आम सा बंदा है, ये छोटे लेवल का बंदा है। ये तो गलत बात नहीं है। आज आपने जो गलत बात चैलेंज फेंका है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान आपको पहचान रहा है। हाँ जी, तो ये कहते हैं जी इसको कोई जानता ही नहीं है आम। इमाद साहब, ये जितने मुफ्ती मुफ्त के जो तोड़ रहे हैं ना पैसे, ये हिल गए अभी आपकी बात से। और आपको बता दूं कि आपको अभी वजड़ी साहब भी देख रहे होंगे। तारिक मसूद साहब तो अभी अपने बीवियों की आगोश में रहेंगे, उनको छोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन जापान में वजड़ी रहते हो। साहब, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आपको सुन रहे हैं अभी। वजड़ी साहब हिल चुके हैं अभी। जी मैं भाई साहब को चैलेंज करता हूँ और तारिक मसूद साहब को भी चैलेंज करता हूँ। और ये जो भी स्ट्रीम चल रही है, ये साहिल साहब आप अपने इस चैनल पर अपलोड कर सकेंगे दोबारा प्लीज? कर देंगे। मैं हमारे अमित साहब, आप एडिटर साहब को मैसेज कर देना। इमाद साहब का ये क्लिप जो है वो तारिक मसूद का फोटो लगा के और वजड़ी साहब का फोटो लगा के, हाँ जी, और इमाद भाई का वर्सेस करके डाल देना, चैलेंज वर्सेस हाँ करके। जी, और बिल्कुल। हाँ, हम कर देंगे। एक मुफ्ती अच्छा साहब इमाद हैं, वो साहब, ये अमेरिका अभी होते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और जी हिंदूज जी जी को। मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा ये ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की। जी जी और आप ना ही म्यूट वो पर हो गए। ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करते हैं तो जिससे अगला बंदा मानूस हो, अच्छा उल्टा अच्छा मायूस हो इतने लोग। वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। क्या बात है, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, जी। शेर की ललकार है। अब ये कि तारिक मसूद साहब अब और यासर ये जो है वाजिदी साहब, ये आखिरी में बात करूंगा। यकीन करें साहिल साहब और ये आमिर साहब कि मैं जब बल्कि एक काम कर लेते हैं ना इमाद जी जी साहब, एक काम कर लेते हैं, ये जो बाकी मोमिन हजरात है इनसे भी राय ले लेते हैं कि आपका और ये तारिक मसूद और वजड़ी साहब के साथ मुनाजरा होना चाहिए या नहीं चाहिए। साकिब अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी सर मोमिन है साकिब अली साहब? जी सर, मैं इनकी बात सुन रहा हूँ। इमाद साहब को मैं पहले भी जानता हूँ, बहुत अच्छे ये बात करते हैं। कोई दलाइल के साथ बात करने वाले आदमी हैं। इनको चाहिए तारिक मसूद साहब को इनसे बात करनी जरूर चाहिए। और इस चैनल पे और आप वजड़ी साहब को भी देखेंगे। सरफराज जिहादी। हाँ, मैं इमाद सर से बात करना चाहता हूँ कि कहाँ पर वो किसको चैलेंज कर रहा है। जो लोग अपने नबी को गाली देता है उनके पास वो चैलेंज कर रहा है। क्या वो अगर वो मुसलमान है तो उनको दर्द नहीं होता है? हाँ भाई इमाद साहब, एक्स दर्द नहीं हो रहा है मुस्लिम आपको? हमेशा सरफराज अपने नबी जिहादी को साहब गाली का देता है, अगर वो मुसलमान है उनको दर्द किससे नहीं होता है? कैमरा ऑन है भाई? हाँ, ये मोमन वाला भाई को थोड़ा सा नीचे करो। हाँ सॉरी। हाँ भाई, आप अगर सवाल करें इमाद साहब से। देखें जी, बात ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब साहब अगर से मेरा मुसलमान होते मुफ्ती तारिक मसूद साहब से इल्मी इख्तलाफ है, मेरा जाती इख्तलाफ नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे हैं जी आप तो इधर आके कहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर सर रहे हो बात आप? ये है, आप कहाँ पर मुझे किस जगह पर मेरी चैलेंज बात कर सुन लेना। रहे हो आप?
मेरी बात तो सुन लेना, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मेरा इनसे इख्तलाफ है जैसे आप कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, यूट्यूब में कहीं भी प्लेटफॉर्म मिले, तो मैं अकायद उलमा देवबंद जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हैं उन पर मैंने चैलेंज दिया हुआ था, और वो कहते हैं कि आपको कोई जानता नहीं है। मेरी बात जरा सुनिएगा, मेरी बात लॉजिक वाली है। वो कहते हैं इसको कोई जानते नहीं है, आम सा बंदा है, तो मैं बहुत मशहूर, बहुत फेमस हूँ पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, इंडिया में मशहूर हूं मैं। तो भाई अब तो चले ठीक है, आपको मशहूर है तो इस वक्त तो, उस वक्त तो माशाल्लाह इंडिया तो लोग देख रहे होंगे मुझे, ठीक है, और बाद में भी देखेंगे। तो आप तारिक मसूद साहब प्लीज आए, बात करें। और यासर नदीम साहब हैं, वाजिद साहब, आपके चैनल पर जाता हूं, आप मुझे यकीन करें ऊपर भी नहीं लेते स्ट्रीम पर, वो कहते हैं नहीं नहीं इससे बात ही नहीं करनी है, ठीक है। और जब मैं चला जाता हूँ आप इंजीनियर मिर्जा साहब के पीछे पड़ जाते हैं, जी उसने ये बात गलत की है, उसने ये बात गलत की है। भाई मैं कोई इसका कोई नुमाइंदा हूं, ठीक है, उसकी मेरी तस्वीर आ गई है, या तारिक जमीर साहब के साथ मेरी तस्वीर आ गई है, इसमें कोई है नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम हूँ मैं, लेकिन ये कि तारिक मसूद साहब के साथ जो मेरा इख्तलाफ है वो तो जेन्युइन है। तो सर बोल वही जो हक है, टाइम हाँ क़यामत है कि तारिक साहब आए, सामने आए, बात करें। जी हाँ, बिल्कुल मार ये करनी चाहिए सरफराज मार साहब भाई। एक मुझे मिनट रुकना। लगता है आप मुस्लिम नहीं हो, बस वायरल होना चाहते हो। अरे बाप रे, आपके तो ईमान पे ही हमला कर दिया यार, ये तो साकिब ने, ये सरफराज जिहादी ने सीधा ईमान पे और हमला। मैं ईमान अरे भाई, नहीं किसके चैलेंज पर आप किसको चैलेंज कर रहे हो? मतलब जो लोग अपने अब इस्लाम को कैसे बदनाम करने की आप बता बताएं, है, आपका चैनल है, जो लोग नबी एक को सेकंड, गाली आपका बकता है, चैनल है, आप उन लोगों के पास किसी मुसलमान देखिए को आपका चैलेंज कर रहे हो? चैनल क्या है, आपके पास दिमाग है? एक मेरी बात सुनना, आप बात सुनेंगे मेरी, आपके आपका पास चैनल है दिमाग अपना, होता ना, आपका आपके पास चैनल दिमाग है, होता तो आप आप कभी इस चैलेंज पर देते हैं, यहाँ पर आके आप किसी आपको मुसलमान को जानते चैलेंज नहीं है, नहीं करते। आपको जानते ही नहीं आप सच्चा मुसलमान मुसलमान होते ना तो आप मुसलमान नहीं है, सच्चा मुसलमान होते तो आप कभी मुसलमान यहाँ पर जवाब दें, अपने गलत नबी बात को कर जब रहे हैं गाली आप। देता है, अपने नबी को देखिए जब गाली देखिए देता है, इस्लाम के बारे में मैं बुरा भला मुसलमान बोलता है, तो उस वक्त मुसलमान आप हूँ, इन मैं लोगों के पास मुझे आके पता है डिबेट नहीं पास में करते हो। मेरा और यार मेरी तो इनसे डिबेट हो चुकी है, ये आमिर साहब क्या और डिबेट हुई है? साहिल जो मानेंगे, मेरी इनसे भी एडम ये सीकर से भी लोग आपको डिबेट हो चुकी चढ़ा है। रहे हैं और आप समझ रहे हो कि ये मुझे अब बहुत ऊंचा आप ऊपर ज्यादा उठा रहा clever है। बन गए ना, आपको मेरी बात ही ये समझ रहे लोग हैं, मैं आपको इधर चढ़ा रहा है, ठीक है, कहते हैं इख्तिलाफ पैदा कर मेरी रहा है भाई ये लोग। दूसरे को भी सुनना सीखो, ये दूसरे को भी सुनना सीखो। हाँ इमाद साहब थोड़ा आपका आवाज कट रहा है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं इधर आके तारिक मसूद साहब को या मुफ्ती जो है यासर वाजिद साहब को इसलिए मैंने चैलेंज किया, वो कहते हैं इसको कोई जानता नहीं है, ये आम सा बंदा है, इसको कोई जानता नहीं है, ये इसके तो सब्सक्राइबर्स कम फोन है। नंबर तो लेके यार फोन आप करो ना उनको, हैं, आप फोन नंबर लेके फोन करो, नहीं तो उसके घर यार जाओ, क्या मुश्किल फोन है? नहीं उसके होता, घर फोन जाके उससे किया, बात करो। बात किया, यहाँ गैर ठीक है, मुस्लिम के फोन सामने क्या करते हो आप? पे वो मुझे क्या तो करते बहुत हैं, बुरा लगा। अरे कोई व्हाट्सएप भी मेरी बात मुसलमान हो, सुने, चाहे किसी भी फिरके का हो, हाँ इन लोगों के पास मतलब जो अच्छा लोग बात तो इस्लाम सुन का लेना, दुश्मन है, मेरी बात तो सुन लेना, उनके आप साथ ये नाम मिलकर लेने आप के किसी लिए आए हैं, मुसलमान को टारगेट करते हो। आप लेने के लिए आए हैं इधर, आप क्या लेने के लिए आए हैं इधर? जी मैं आपको बात मैं करने का आपको पता ही जवाब नहीं देने का है, आपका आप बात जवाब दे सुनकर रहे आपको जवाब देने के लिए आया क्या हूँ, इमाद साहब इसको ही पूछ हैं। लो ना, ठीक सर है? मैंने व्हाट्सएप पे देवबंद रब्ता नहीं है। किए, इमाद साहब इनका आपका अकीदा अकीदा पूछ लो, क्या ये है मैं ये देवबंद देवबंदी नहीं बताऊं? है। आपका अकीदा क्या है मैं बताऊं? आप एक मिनट देवबंदी है ना फिर, नहीं किस हो गए आप? मैं बोल रहा हूँ, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, आप उसके तरफ देख रहे हो कि कैसे नमाज पढ़ते है, उसका नमाज ठीक होता है कि नहीं, लेकिन जो नमाज और पढ़ता नहीं ही नहीं नहीं, सर, उनको लिए आप ये आपका कोई बताइए फिक्र आपका नहीं, कीदा क्या उनके है, लिए आप आपका कोई अपना फिक्र कीदा नहीं। बताइए, जो नमाज पढ़ता आप है अपना उनका देखते हो कि कीदा, यह ठीक से पढ़ता है या कि नहीं। अरे सरफराज, सर आप मैं ही ये कह मुस्लिम रहा क्यों हूँ बोल आपका रहे हो कीदा भाई? क्या है, आप किस कीदे से हैं? आप देवबंदी है, बरेलवी, अहले हदीस है, शिया क्या है, आप बताएं। मैं मुसलमान हूँ। आप नहीं, मुसलमान तो वो भी हैं जो कह रहे हैं वाजी साहब और तारिक मसूद साहब, मगर वो देवबंदी हैं, उनको देवबंद मैं से इतनी मुसलमान मोहब्बत हूँ, है जनाब। इसलिए आप कह रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए, उनको देवबंद से इतनी मोहब्बत है कि वो कहते हैं कि देवबंदी ही मुसलमान है, और बाकी वो बरेलवियों के बारे में कहते हैं वो गुमराह हैं, अहले हदीस उनको वालों के पूछो बारे में हमारे कहते हैं वो नबी क्या गुमराह थे, हैं। हमारे उनको नबी पूछो अलैहिस्सलाम तो हमारे वो नबी तो क्या थे। मुसलमान थे, मोमिन थे, मगर आप देवबंदी हैं होंगे ना, आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है ना तारिक मसूद साहब के ऊपर मैं चैलेंज कर रहा हूँ।
तारिक मसूद साहब, आप जो मुझे जवाब देते फिर तारिक मसूद साहब की भी आप पर, मगर आप जवाब नहीं दे सकेंगे अपने अकायद पर। बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। आओ ना जनाब दाढ़ थले। तारिक मसूद साहब, आप कहते हैं कि नहीं, इसको कोई आपके जानता ही नहीं है, आपके पास अच्छा एक मिनट रुको भाई लोग, आपके एक पास बड़ा आपके जबरदस्त इमाद भाई, एक मिनट, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ भाई लोग। एक नया डायलॉग मार्केट में इमाद भाई ने लाया है। अभी तक था मोमिन की दुकान बंद, द डैमेज हैज बीन डन। अभी नया डायलॉग है। बोल वही क्या जो क्या हक इमाद है। साहब फिर से बोलिए वो। बोल वही जो हक है। बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। इमाद भाई जबरदस्त मजा आ गया यार, क्या बात है, इमाद बोल जिंदाबाद। वही जो हक है। साकिब अली साहब एक मिनट, जी जी बोल बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। क्या बात है, हक है यार, हक है, इमाद साहब को हक है। जी जी, अच्छा कमेंट में लाला जी भी आ गए। तो ये, हाँ जी, तो मैं लाला जी, हाँ ठीक है इमाद साहब, आप मैं ये इस स्मार्ट पर क्रिएशन भाई भी फराज भाई को जवाब दें कि ये हमारा इल्मी इख्तलाफ है साथ भाई के साथ, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है हमारी कि हम इनके साथ पे डिबेट नहीं कर सकते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बात ये जी कि तारिक मसूद साहब की मैं और वाजिद साहब की बात कर दूं कि इनसे इल्मी इख्तलाफ है। अगर आप अब क्योंकि साहिल साहब के चैनल पर ये कहते हैं ना, ये छोटा, इसको कुछ जानता नहीं मादुल इस्लाम को। मैं साहिल साहब के चैनल पर आया हूँ और साहिल के चैनल पर आके मैंने ये चैलेंज की है, और ये कहते हैं नहीं नहीं आप झूठे हैं, आप जो हैं इनका फायदा उठा रहे हैं। सर मैंने इनसे भी मैंने डिबेट कर चुका हूँ, एडम सीकर गवाह हैं, साहिल और आमिर इस बात के गवाह हैं, मैंने इनसे डिबेट की। क्यों जी साहिल साहब, मैंने आपसे की है डिबेट्स? बिल्कुल बिल्कुल की है, बिल्कुल की है, ठीक है जी। बिल्कुल की है। आप ये कि इनसे डिबेट कर ली है, मगर आप जो लोग हैं जो तारिक मसूद साहब और जो हैं वाजिदी साहब, आप कहते हैं इसको कुछ जानता नहीं है, आम सा बंदा है, तो तुसी जनाब आओ ना दाढ़ थले, आप भी बात करें, ठीक है? यार आपके जो मैं कायद हैं गारंटी लेता हूँ, जो इमाद साहब एक मिनट, जो ये कहता है इमाद साहब को कोई नहीं कहता, मैं शहादत देता हूं, मैं गवाही देता हूं कि इमाद साहब को अब तो लाखों लोग जानते हैं। तो ये आपका हाँ बहाना नहीं चलेगा। बोल ऐस- वो जो हक है, टाइम कयामत तक है। जी हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा ये तो एक ये और एक बस भाई हमारे चैलेंज जुड़े हैं इमाद साहब, ये और एक भाई जुड़े हैं स्मार्ट क्रिएशन भाई, ये भी मेरे ख्याल से देवबंदी अकीदे वाले हैं। जरा पूछ ले आप इनसे भी, शायद उनके उनके सपोर्ट में ही आए हैं ये, जरा पूछ ले इनसे। जी जी, स्मार्ट क्रिएशन साहब, आप मुस्लिम है, मोमिन है, नॉन मुस्लिम है आप? आज स्मार्ट क्रिएशन भाई वो आत्महत्या कर लेगा। वो मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूं। जी, आप देवबंदी हैं, बरेलवी, अहले हदीस, शिया हैं, क्या हैं आप? इमाद भाई आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? मैंने आपकी यार वीडियो भी देखी। आप तो कभी अच्छा, इंजीनियर साहब के साथ रहते हैं, कभी छोड़ के उन पे तोहमत लगाते यार ये हैं। सवाल नहीं हो रहा, आप ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आप देवबंदी, बरेलवी, मुझे शिया हैं, क्या है? मुझे बोलने हाँ जी, बोलें। दीजिए। साहिल तो सब जानते हैं ना पहले से। ये हाँ कितनी बार आप एक दल से दूसरे दल, और कभी इंजीनियर को बोहतान लगाते हैं उन पे, फिर जाके और फिर वही बात मुझे जाते मैं हैं। आपसे कह रहा हूँ कि आपको तो सुन लिए, आपको मैं अभी कह रहा हूँ अभी आप सुन बंदी लीजिए, बरेलवी, अरे भाई 1 मिनट तो बोलने दीजिए, कब से आप बोले जा रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। तो अभी आपको लग अच्छा, गया चस्का। चस्का क्या? किस बात चस्का का? लग गया आपको फेमस होने का। तो अब तो सर ये जो फेमस होने के चक्कर नहीं है, ये इधर आप गालियां इनाम बक रहे लेने के लिए आए हैं, आप भी तो फेमस होने के लिए आ गए ना यार, आप इधर क्या लेने के लिए आए थे? वो में से एक काम करो, या तो बोलो या बोलने दो। बिल्कुल स्मार्ट क्रिएशन भाई, नहीं तो आप आप भी तो बताएं, फेमस आप होने के बरेलवी लिए हैं, आए देवबंदी इधर। के लिए। आपको कोई काम नहीं है उससे हाँ भैया। मेरा मेरा मैं बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, क्या हूँ, आपको कोई लेना देना नहीं उससे। तो आपको मुझे इनाम देना है। नहीं तो फिर आप तो अगर नहीं है आपको अगर बोलना है तो तो बोल यानी दीजिए क्या अभी। बात करेंगे यार?
ठीक है, ओहो, मैं लग सवाल गया कर रहा हूँ ना यार, फेमस मैं होने कह का। रहा हूँ आप क्या हैं? वो तो आपको वहां से हासिल नहीं हुआ इंजीनियर साहब से, तो आप क्या किए कि यहाँ वो आके इंजीनियर इन साहब को छोड़ो यार, इंजीनियर साहब, सुनिए तो इन आप इंजीनियर साहब की शैतानों के बात ना पास आए करें, हैं आप नहीं अपने आप आप को अच्छा फेमस छोड़ के इमाद आप साहब और करें, आप क्या एक मिनट आप एक इमाद साहब एक मिनट स्मार्ट क्रिएशन भाई एक मिनट देखो इमाद अपना स्मार्ट क्रिएशन भाई ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है ना वो उनपे पर्सनल अटैक कर रहे हैं बिना सबूतों के, मैं कौन सा ठीक है। पर्सनल अटैक किया? एक बंदा आपने आया उनसे कहा है। ना फेमस होने के लिए आप कर रहे हाँ करके, हाँ इसके हाँ लिए हाँ आपके पास क्या सबूत है? सबूत मैं जितनी देर से इनकी बातें सुन रहा हूँ और जितनी इनकी वीडियो मैंने पहले से देखी है, इनसे पूछिए कि इंजीनियर अली मिर्जा पे इन्होंने बहतान नहीं लगाया था। आप इंजीनियर मिश्रा साहब के स्टूडेंट हैं? चले जवाब दें। आपने बहतान लगाया था या नहीं कि उनकी मस्जिद है, चंदा बुक आप है, फला नहीं, आप फला? स्टूडेंट हैं ना अभी यार, मैं जो सवाल करूँ आप जवाब नहीं दे रहे हैं। लगाया था ना। आप इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, आप अपना भी जवाब दे रहे हैं यार। अरे सुनिए भाई, फिर आप देवबंदी बन गए थे उसके बाद, कट्टर वाले। हेलो, मैं नहीं हूं ना यार, मैं तो चीख रहा हूँ साल से कि मैं देवबंदी बरेली हदीस शिया नहीं हूं, ना ही इंजीनियर मिर्जा का नुमाइंदा हूं। आप बन क्या गए हैं? थे ना, तो इंजीनियर साहब पे बोहतान लगा के फिर आप बन गए क्या थे हैं? ना आप बताएं ना कट्टर वाले। भाई, अगर मेरे पास होता ना उसके बाद क्या वो हुआ, फिर एडम आपको स्पीकर कौन सा का झूठा काटा काम, पकड़ मैं के आपको फिर नीचे कर देता। मगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अब आप बातें इधर कह रहे हैं, आप जवाब देना, इल्मी डिस्कशन करें ना यार। अपना तो अकीदा, हाँ अकीदा आप बयान आज करो, भी आज आप आप अपना एक अकीदा नया बयान करें, मीडिया। बिल्कुल। अकीदा बयान करो, स्मार्ट क्रिएशन अपना अकीदा बयान करो। अब हाँ आप जी। आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे, क्योंकि आपको लग गया ना ओहो, तो अपने यार मैं आ गया हूँ गलत, आप भी तो आए हैं ना मामू पार्टी, आप नहीं जवाब आता दें हूँ। ना। सुनिए, तो मैं तकरीबन 1.5 साल बाद आया हूँ। मैं अभी भी जो आया ना, इतने देर में 6 साल से बंदा कितने जगह खुदक के अब यहाँ आया है अपने आप को फेमस करने के और लिए। सर आप क्या लेने के लिए आए हैं? मेरे ऊपर तो जाम करके लगा दिया आपने, तो अपना भी घुसो ना, बंदे से अपना भी पूछिए। मस्जिद पे डंडा फेरो ना। आप क्या लेने के लिए आए थे? क्या मेरे सुन लो, एक बार सुन तो लो। हम्म, सुनने का भी मात्रा रखो, जब बोलते हो तो दूसरा सुनता है, सुन भी लो। इसी साहिल हाँ से बोलो। पूछिए, इसके साथ मैंने कई महीने डिबेट इससे, एडम सीकर से सब हो चुकी है। हमको कोई शौक नहीं है इन हाँ लोगों हाँ, से डिबेट करने का, ठीक है। हम आप तो जैसे फिर क्या लोगों से लेने के आए लिए ना, आए आप? आप टके टके पे अपना अकीदा और अपने मसलक बदलते हैं। यार और टके टके जब आते हैं खरीदा क्या, मैं भी आया हूँ, अभी आया हूँ, तुम्हारे साथ ही आया हूँ। तो शैतानों पहले के घर, मैंने भी डिबेट की है। आप अपना कीदा वाजे करें, आप कौन से कीदे से हैं? शैतानों के घर आए हैं फेमस होने के लिए, ठीक और है। यार ये बताओ ना, आप तो अपने कीदे तो बताओ ना यार मामू। मेरे मुंह पे अभी ताला लगा हुआ है ना, तो मैं तुमसे बहुत अच्छा बोलता, इसलिए क्योंकि तुमने कलमा पढ़ा हुआ है ना। मेरा मुंह पे अभी बंद, मेरा नहीं तो मुंह पे आप अभी इतनी लगा बात हुआ करेंगे यार, रेफरेंस के साथ है। बात छोड़ दो करें यार। यार, तुम अपने अपना अकीदा रखो अपने पास, छोड़ मुझे दो यार, मेरे क्या मुंह आपसे मत बात लगाओ। नहीं होती है? मेरे मुंह लगे हुए अच्छे अच्छे यहाँ आप बैठे हुए हैं, आप अच्छे बैठे हुए खुद हैं। लगा रहे हैं मुंह में, क्या करें यार? मैंने कई बार इंजीनियर अली मिर्जा के यहाँ बेइज्जत होते और इज्जत पाते देखा है। यार अली अब मिर्जा आप कर आ गया बीच में, मैं आपसे रेफरेंस के साथ बात करना चाह रहा हूँ, इल्मी डिस्कशन। आप कह रहे हो कि अली मिर्जा ये अकीदा छुपा कमाल है रहे हैं यार। इल्मी डिस्कशन तुमको यार। अगर करना था हाँ तो जी, अपने स्मार्ट क्रिएशन भाई चैनल एक से मिनट कमाल है रुको, बुलाते, अच्छा अपने स्मार्ट चैनल से क्रिएशन भाई एक बुलाते मिनट उनको। रुको, स्मार्ट क्रिएशन भाई एक मिनट रुको ना प्यारे भाई, एक मिनट रुको। अच्छा ये बात तो इधर हम सब लोग देख रहे हैं, 5,500 लोग के स्मार्ट क्रिएशन भाई अपना अकीदा छुपा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे इमाद भाई है ये बातिल अकीदा हंटर है। इनके सामने कोई भी बातिल अकीदे वाला मुस्लिम टिक ही नहीं सकता। और ये बात स्मार्ट क्रिएशन भाई अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं इमाद भाई को, इसी वजह से वो अपना अकीदा छुपा रहे। क्या वजह है कि अपना अकीदा बयान नहीं कर रहे स्मार्ट क्रिएशन भाई? इमादुल इस्लाम साहब उस अकीदे पे, उस बातिल अकीदे पे हथौड़ा चलाएंगे, इसी वजह से स्मार्ट क्रिएशन भाई अपना अकीदा छुपा रहे हैं। मेरा अकीदा मेरा रब जानता हाँ है। जी। मुझे इमादुल इस्लाम को जो 2812 लगा के आ गया यहाँ पे, मतलब इनको उसको अपना इतना अकीदा शर्म आ नहीं रही है मानता। अपना अकीदा बताने में, यार क्या दूसरे में हद कर रहे हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अच्छा मोमिन वो होता है जिसके हाथ और जुबान से तो सर दूसरा आप मोमिन बचे। बयान करें ना, आप आप अपनी छोड़ तरह दीजिए, खच्चे आप मार रहे हैं, तो आप अपने बयान करें कीदा। आप इमादुल इस्लाम, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, मैं तुमको बता रहा हूँ। अपने खच्चा जगह मारना तुम आसान है, पीछे, जवाब में डिस्कशन करें। मेरी बात सुन लो।
मैं तो यार मैं क्या बात सुन लूं पहले। ये एक 5 मिनट से तो आप बातें सुना रहे हैं, तो आप इल्मी डिस्कस कर लें भाई। आपको कोई यानी कि मैं खाने लगाऊं? आप कह देना मैं हदीस हूं, मैं बरेलवी कोई जो भी है, आप लटर पटर मैं आपसे बात कर लूंगा। क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, इसका मतलब है आप मुस्लिम, आप मुस्लिम नहीं है फिर। हाँ, तुम्हारे समझने में आप मुझे फिर क्या वो नहीं। फायदा या नुकसान होगा? तो सर फिर आप बात करें ना। आप अगर रेफरेंसेस के साथ बात नहीं कर सकते तो फिर इधर आप नीचे बैठ के यूट्यूब फिर हमें देखें, आपको फायदा नहीं है बात करने का, क्योंकि आपको बात ही नहीं है सर। शैतानों के बीच में ना आओ, ईमान का ईमान की अपनी मजबूती को जो अल्लाह ने वास्ते क्यों आप पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। मैंने सबसे डिबेट्स की हुई है। चैलेंज देने आए हो शैतान के घर में, ये तुम्हारा ओ यार आप इधर आए, आप क्या लेने के लिए आए बताएं मुझे। मेरे तुमको सलाह देने और तुमको बचाने आया हूँ। और सलाह तो तुम्हें, मैं भी तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, तुम अपने कीदे को छोड़ो, बातें ये बात कर रहा हूँ मैं कौन सा तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि प्लेयर मुसलमान बन जाओ, मैं ये तुम्हें दावत दे रहा हूँ। तुम्हारी शक्ल भी देखी, तुम्हारा कूदना भी देखा, जैसे दल बदलू पार्टी होते हैं ना, पार्टी के जो नेता इधर से उधर यार ये तो इल्जामात है ना, ये इसका इल्जामात का मेरे पास जवाब नहीं है। आप फिर आपके बारे में ये कहूंगा कि फिल्मों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। चलो बिलोकार आप वो भी बोला हक वो वाला भी मारो डायलॉग इंजीनियर साहब मार के बोल रही जो हक है कायम क़यामत तक है। हाँ, और कुछ ही दिन के बाद फिर इंजीनियर और ठीक है, कुछ ही दिन के बाद और आ गया, फंस गया बाबा, तू भी फंसा। कुछ ही दिन में शैतानों के साथ मिलना हो। चल रखता हूँ, अल्लाह। यार आप क्यों आप अपनी जीत करें और आप जीत की यार। स्मार्ट क्रिएशन भाई ने हार का ऐलान कर दिया है। इमाद साहब को जीत मुबारक हो। इमाद साहब को जीत मुबारक हो। क्या कर रहे हो? थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अपने कायद जीत का ऐलान कर दूं। एक मिनट इमाद साहब जीत का ऐलान कर दूं। इमाद साहब की जीत, स्मार्ट क्रिएशन की हार, ललकार है ललकार। जीत मुबारक हो इमाद साहब, जीत मुबारक हो आपको, जीत मुबारक जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बाकी ये कि तारिक मसूद साहब और जो हैं यासिर वाजिदी साहब, इनको जो है मेरा चैलेंज इंशाल्लाह ये साहिल साहब अपने कर लीगा वीडियो पे। बाकी ठीक है, हाँ जी, एक बात मैं एंड पे करके मैं इजाजत चाहता हूँ। उसमें आखिरी बात ये थी कि मेरा इनसे कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। वाजिदी साहब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या सोते हैं, किसके पास होते हैं या कहाँ जाते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। ये बड़ी बात कर दी आपने, किसके साथ होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि क्या पता इनकी भी 2-2 शादियां हुई हो, क्या पता, मुझे यकीन तो नहीं है, क्या पता। ये मैं यानी कि 50-50 कह रहा हूँ। तो बाकी के भाई साहब से मेरा हो सकता है यार, इमादुल इस्लाम, ये भी तो मुमकिन है ना, वो अमेरिका होते हैं तो वहां पे पप्पू बच्चियां उनको कोई मिल गई हो मदरसे में। हाँ, ये तो वैसे तो काफी स्कैंडल्स, वैसे इनके तो मुझे अभी नहीं पता क्या सीन है। वैसे कई उलमा के स्कैंडल्स ऐसे आए हैं। तो बाकी अगर ये समझ रहे हैं मैं कोई इमाद साहब जी कैमरा खोल के बात करें यार। और दूसरा, इनके वाजिदी साहब के मामू जान का आपको अगर नहीं पता है तो केस मैं दे देता हूँ आपको। अच्छा, तो इनके मामू जान तो भाग के आए हुए हैं। अच्छा। मैं एक कौन, इन्होंने जो शिकागो में मदारिस खोल रखा है, उसमें मामू जान उनकी हरकतें करते थे। केस है बकायदा, न्यूज पे आया। अच्छा मुझे अच्छा, दूसरी बात मैंने ये करनी थी। ये कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं जी कि आप जो है मुस्लिम के जो है दुश्मन उनके चैनल पर आए हैं, बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुन लें कि ये क्लेम करते हैं तारिक मसूद साहब और यासिर वाजिदी साहब की इमादुल इस्लाम को कोई जानते ही नहीं है, और ये छोटा सब्सक्राइबर है, आम सा बंदा है। तो सर अब तो आप मेरी बात तो इंशाल्लाह पहुंचेगी।
तो अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो अकायद उलमा देवबंद है उस पर मैं बात करने के लिए तैयार हूं। जहां और दूसरी बात रही कि ये कहते हैं जी कि आप इनसे डिबेट, मेरी इनसे भी डिबेट हो चुकी है और साहिल इस बात के गवाह हैं कि मैंने डिबेट की थी। बाकी अब आप डिबेट के जरिए काम हो सकते हैं ना, अब इधर कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं है। इल्मी डिस्कशन करें वाजिजी साहब और तारिक मसूद साहब, मैं आपका इंतजार करूंगा। तो थैंक यू सो मच साहिल, आपने टाइम दिया। आमिर साहब डायलॉग बोल के खत्म करें। ये ठीक है, बोली जो हक है टाइम क़यामत तक है। थैंक यू सो मच इमाद भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे कि कहावत है, पत्थर को पत्थर काटता है और पत्थर को पत्थर काटता है ना, हीरे को हीरा काटता है, वही कहावत है ना यार, हीरे को हीरा काटता है, पत्थर को पत्थर काटता है। उसी तरीके से बेवकूफ को बेवकूफ काटता है। ठीक है, तो एक डंगर जो वो आया था साहिल का बच्चा, उसको काटने के लिए इमाद की जरूरत थी और यही वजह थी कि मैंने, हाँ, लोहे को लोहा काटा है, रियली सॉरी। तो प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अरे नूराने नूर, पैगंबरों के पैगंबर, पीरों के पीर, महापीर, आंखों की ठंडक, हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब की एंट्री हो चुकी है। एडम साहब देख रहे थे आप, क्या कुछ चल रहा था, आपको हंसी आई या नहीं आई? सर मैं स्ट्रीम में बरजमान होने ही वाला था कि मैंने ये सानेहा होते हुए देखा। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, अभी मैं बैठ के एंजॉय करेगा। तो पहले मैंने बैठ के अच्छे तरीके से एंजॉय किया और चाय की चुस्कियां लगा के पिया और फिर मैंने कहा वल्ला हबीबी अब चलते हैं। वाह वाह तो यार वाह, बाप रे बाप, मेरे को तो इतनी हंसी आ रही थी। सर इस पे वो मुझे गाना आ गया याद, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बढ़ाई। नहीं, आग क्या लगाई। नहीं वैसे जोड़ी तूने अच्छी बनाई थी दोनों की, लाइक जोड़ी वो बनाई थी जिन दोनों का आईक्यू जो है ना वो 20 से नीचे है। वो आईक्यू की बार में मैयर ही नहीं हो सकता जिन दोनों को तूने बिठा दिया था। इसी वजह से तो मैंने अभी बोला एडम साहब कि जैसे लोहा को लोहा काटता है, वैसे एक पागल को दूसरा पागल ही काट सकता है। अच्छा, ये गौरव भाई कह रहे हैं कि अरे ऐसा मत बोलो, फिर से नहीं आएगा इमाद एक्स मुस्लिम से। भाई मैं गारंटी के साथ देता हूँ इमाद फिर से आएगा। तुम जो मर्जी कर लो वो आएगा। हाँ, लेकिन ये बात तो पक्की है बिल्कुल कि इमाद अगर दुनिया के कोई भी मौलवी से भिड़ जाए, मुनाजरा करे, मेरा पूरा सपोर्ट दिल से, गुर्दे से, कलेजी से, और मेरा वोट सिर्फ और सिर्फ इमाद भाई के लिए ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैंने बोल दिया। वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। बड़ा सर आपका वो वाला वोट है जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ वालों का वोट होता है, कुछ भी हो जाए वोट नवाज शरीफ को ही देना है। सही बात। तो ये आपका उस टाइप का वोट है, कुछ भी हो जाए वोट इमाद को देना है आपने, है। बाप रे बाप।